बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन भूमि पर एक भव्य और समृद्ध राज्य था। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। उस राज्य के राजा न्यायप्रिय और दयालु थे। रानी भी अत्यंत गुणवान और पतिव्रता थीं। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, जिसने उनके हृदय को दुख से भर दिया था। महल की खिड़की से रानी बच्चों को खेलते देखती और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। मां बनने की चाह उनके मन को व्याकुल कर देती। राजा अपने कक्ष में अकेले बैठते, दीपक की लौ की तरह उनका मन भी कांपता। वंश आगे न बढ़ने का दुख उन्हें अंदर से तोड़ देता। बाहर बच्चे हंसते, खेलते, पर यह हंसी राजा रानी के हृदय को और भी भारी कर देती। उसी समय राज्य में एक दिव्य महात्मा का आगमन हुआ। उनके मुख पर अद्भुत शांति और तेज था। उनके चरण पड़ते ही वातावरण पवित्र हो गया। राजा और रानी ने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने दोनों के चेहरे देखे और उनके मन का दुख समझ गए। महात्मा बोले, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपके मन में पीड़ा क्यों है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, हमें संतान सुख प्राप्त नहीं है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, कार्तिक मास आ रहा है। यह मास अत्यंत पवित्र होता है। यदि तुम कार्तिक मास में नदी किनारे स्नान करो, दीपदान, दान और भंडारा करो, तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। कार्तिक मास का शुभारंभ हुआ। राजा और रानी प्रतिदिन प्रातः नदी की ओर चल पड़े। शीतल जल में स्नान कर उन्होंने श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। उनका मन अब पहले से शांत होने लगा। राजा ने दान का आयोजन किया। गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन दिया गया। हर चेहरे पर आशीर्वाद था। रानी स्वयं भंडारे में भोजन परोसती। उनकी आंखों में ममता और करुणा थी। वे हर भूखे को अपने पुत्र समान देखती। रात होते ही नदी दीपों से भर गई। ऐसा लगता मानो तारे धरती पर उतर आए हों। पूरा राज्य भक्ति और श्रद्धा में डूब गया। राजा रानी अब फल की चिंता छोड़ चुके थे। एक रात रानी को दिव्य स्वप्न आया। स्वर्ग समान प्रकाश से वातावरण भर गया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी श्रद्धा सफल हुई है। तुम्हें मां से शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। रानी की आंख खुली। उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने राजा को स्वप्न सुनाया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। नियत समय पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजमहल आनंद से गूंज उठा। राजा ने पुत्र को गोद में लेकर कहा, यह ईश्वर का प्रसाद है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और दान कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर उसकी अवश्य सुनते हैं।